बच्चों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा क्लास है वो 6th है, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, और एक्सरसाइज 3.6 हम करने जा रहे हैं। आइए आप भी अपना मैथ पेज नंबर 79 पे खोलिए और इसका पहला क्वेश्चन आप देखते हैं क्या है। फाइंड द HCF of the following numbers। यहाँ पे कुछ पार्ट दिए गए हैं, उनका हमें HCF निकालना है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका दूसरा नाम जो है, दूसरा नाम इसका है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, भी इसका दूसरा नाम है। इससे पहले जो क्लास मैंने आपको दी थी उसमें मैंने आपको फैक्टर के बारे में बोला था, एक नंबर के हम कैसे फैक्टर निकालते हैं, कॉमन फैक्टर हम कैसे निकालते हैं। तो आज इस एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन आया वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में है। अब देखते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम कैसे निकालते हैं। पहले यहाँ पे हम 18 और 48 जो है इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 18 देखते हैं, 2 9s are 18, 3 3s are 9, 3 1s are 3। अब यहाँ पे जो 18 है, 18 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब 48 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 12s are 24, 2 6s are 12, 2 3s are 6, 3 1s are 3। तो यानी 48 जो है इट इज इक्वल टू 2 1 2 3 4, 4 टाइम्स 2 है, 4 टाइम्स 2 इंटू 3। कॉमन फैक्टर्स ऑफ 18 and 48 are। अब हम कॉमन फैक्टर 18 and 48 के देखेंगे क्या है। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 आ गया। और यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 3 है, कॉमा 3 हम लिखेंगे, ये कॉमन फैक्टर है। अब हाईएस्ट कॉमन देयरफॉर रिक्वायर्ड ICF जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो है 2 इंटू 3 इज इक्वल 6, यानी जो हमारा HCF है वो 6 निकला। मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छी तरह से समझ आया होगा। अब दूसरा पार्ट इसका करते हैं। बी पार्ट है प्यारे बच्चों इसका 30, 42। देखो प्यारे बच्चों, 30 की प्राइम फैक्टराइजेशन हम करते हैं, तो 15 are 30, 3 5s are 15, 5 1s are 5। यानी जो 30 है इट इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5। प्राइम फैक्टराइजेशन हमने की। अब 42 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो 2s are 4, 2 1s are 2, 3 9s are 21, 3 7s are 21, 7 1s are 7। तो 42 जो है इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 7। therefore कॉमन फैक्टर्स ऑफ 30 and 42 और इनके कॉमन फैक्टर क्या क्या हैं वो देखेंगे। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 कामा यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 3 है, 3 भी कॉमन है। हाँ, तो जो रिक्वायर्ड HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है इज इक्वल 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6, यानी जो हमारा HCF है वो 6 निकला। अब इसका तीसरा पार्ट देखते हैं, सी पार्ट 18, 60। सॉल्यूशन 18 के फैक्टर्स प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं,
2 9s are 18, 3 3s are 9, 3 1s are 3. अब 60, 2 30s are 60, 2 15s are 30, 3 5s are 15, 5 1s are 5. यानी जो 18 है, 18 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3. जो 60 है, 60 इज इक्वल टू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5. हाँ ठीक है. अब कॉमन फैक्टर देखते हैं प्यारे बच्चों. कॉमन फैक्टर्स ऑफ 18 एंड 60 के देखते हैं, और इनके कॉमन फैक्टर क्या क्या हैं. यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 कामा और हाँ 3 है यहाँ भी, और यहाँ भी 3 है. 3 कॉमन फैक्टर, 3 भी कॉमन फैक्टर है. तो देयरफॉर रिक्वायर्ड HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इज इक्वल 6. इसका जो HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो 6 निकला. अब क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं. नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है प्यारे बच्चों, व्हाट इज द HCF ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स. लिखता हूं यहां पे क्वेश्चन. HCF ऑफ 2 कंसेक्यूटिव, ए पार्ट है नंबर्स, हाँ बी पार्ट है इवन नंबर्स, सी पार्ट है ऑड नंबर्स. ऑड नंबर्स शॉर्ट में लिखते हैं. यानी पहले हम 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स लेते हैं. कंसेक्यूटिव नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो एक दूसरे के बाद आए, वन आफ्टर द अदर. यानी यहाँ पे मैं लूंगा 6, 6 के बाद 7 है. 6 और 7 जो है ये कंसेक्यूटिव नंबर्स है. 7 8 कंसेक्यूटिव नंबर्स है. 10 11 ये कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं. तो अब हम कोई भी 2 कंसेक्यूटिव नंबर यहाँ पे लेते हैं, हम देखते हैं उनका HCF क्या आता है. सपोज यहाँ पे मैं लेता हूँ 2 एंड 3. जो इनका HCF है वो देखते हैं. कॉमन फैक्टर पहले थोड़ा इलाबोरेट करता हूँ इसको, ताकि और आपको समझ आ जाएगा. कॉमन फैक्टर फैक्टर ऑफ 2 के निकालते हैं पहले. फैक्टर्स ऑफ 2 और 1 एंड 2. अब फैक्टर 3 के निकालेंगे. 3 और 1 एंड 3. 2 के 2 फैक्टर, 1 के भी 2 फैक्टर आ गए. अब हम देखते हैं कॉमन फैक्टर क्या क्या है. कॉमन फैक्टर क्या है इनमें. कॉमन फैक्टर्स वो है 1 यहाँ भी, 1 यहाँ भी है, यानी 1. जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 1 ही आया. तो जब भी, इसका मतलब ये है, आप और भी इसके एग्जांपल दे सकते हैं. कोई भी 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स आप लीजिए, उनका जो HCF है वो आपको 1 ही आएगा. हर 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स का HCF 1, ये आपको याद रखना पड़ेगा, 1 आता है. अब हम इवन नंबर लेते हैं. ये जो इवन नंबर्स हैं, कंसेक्यूटिव की बात करता है ऊपर. कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हम लेते हैं. यहाँ पे मैं लेता हूँ जो 2 है या 4 जो है, 4 इवन नंबर है. इसके बाद जो आता है इवन नंबर, वो कौन सा है, वो 6 है. यानी 4 और 6 जो है ये कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स आ गए. अब यहाँ पे 6 और 8 जो है
ये भी कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हैं। तो ये मैं कंसेक्यूटिव की मिसाल आपको दे रहा था, जिस तरह अभी नंबर्स की मिसाल मैंने आपको दी। अब इनका हम देखते हैं ऐसे क्या आता है। सबसे पहले इलाबरेट करने से आपको ज़्यादा क्लियर और होगा। फैक्टर हम लिखते हैं, फैक्टर्स ऑफ 4 के क्या हैं, और 1 2 एंड 4। इसके बाद फैक्टर्स हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 6 और 1 2 3 एंड 6। अब यहाँ पे ऐसे अब जो है ये सॉरी कॉमन फैक्टर हम देखते हैं। कॉमन फैक्टर्स दोनों के 4 एंड 6 के बीच कॉमन फैक्टर क्या है, वो है 1 और 2। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। तो इसका मतलब जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ऐसे अब जो है हमारा वो 2 ही आ गया। 2 1 2। तो इसी तरह और भी आप यहाँ पे कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स ले सकते हैं। उनका जो एचसीएफ है वो आपको 2 ही आएगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो 2 आएगा। अब हम ऑड नंबर्स का देखते हैं। यहाँ पे दो ऑड नंबर्स लेते हैं, यानी कौन से 2 ऑड नंबर्स, वो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हमें लेने हैं। कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हम लेते हैं। यहाँ पे लीजिए सपोज 1 मैं लेता हूँ, ऑड नंबर है, और ये 5 1 3, 1 के बाद 3 जो है ये ऑड नंबर है। इनका जो कॉमन फैक्टर है वो देखते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, पहले फैक्टर ऑफ 1 के 1 ही आएगा। तो 3 के हम फैक्टर देखेंगे, 1 और 3 आता है, कॉमन फैक्टर 1 निकलता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी इनका 1 ही निकलता है। इसी तरह यहाँ पे और एक मिसाल मैं देता हूँ। यहाँ पे आपको हम कंसेक्यूटिव नंबर्स और लेते हैं। यहाँ पे ऑड की बात करता है, 5 लेते हैं, और एंड इसके बाद 7 है। इन 2 का हम देखते हैं, फैक्टर हम 7 के निकालेंगे। फैक्टर्स ऑफ 5 और 1 है एंड 5। अब इसी तरह फैक्टर 7 के और क्या है, 1 एंड 7। जो कॉमन फैक्टर हैं, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 5 एंड 7 दोनों के क्या है, वो यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, यानी 1 आया। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो 1 है। इसका मतलब जब आप कोई भी 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स लेंगे, उनका जो एचसीएफ है वो आपको 1 ही मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छी तरह से समझ आया होगा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं, और जो इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, देखो प्यारे बच्चों, आप अपना मैथ की तरफ देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, एचसीएफ ऑफ 2 को प्राइम नंबर्स 4 and 15 was found as follows by factorization। यानी 4 and 15 जो है, 4 and 15 इनकी एचसीएफ ऑफ 15 was एचसीएफ ऑफ को प्राइम नंबर्स 4 and 15 was found as follows by प्राइम फैक्टराइजेशन की है इनकी 4 और 15 की। 4 is equal to 2 into 2, 2 into 2, और एंड जो 15 है, 15 is equal to 3 into 5, 3 into 5। यहां पे ये कहता है since there is no common prime factor so HCF of 4 and 15 is 0। कहता है यहां पे since there is no common prime factor, यहां पे कोई प्राइम फैक्टर इनका नहीं है, तो इसलिए HCF जो है वो 0 है। इज द आंसर करेक्ट, क्या आंसर सही है? इफ नॉट, अगर करेक्ट नहीं है, व्हाट इज द करेक्ट HCF, तो इसका सही जो HCF है वो क्या है? देखो मैं आपको, प्यारे बच्चों देखो, इसका जो सही आंसर है, इज द आंसर करेक्ट, हम इसमें लिखेंगे नो, ये आंसर करेक्ट नहीं है। इफ नॉट,
अगर नहीं है व्हाट इज द करेक्ट एचसीएफ, अब हम बताएंगे जो सही एचसीएफ है वो क्या है। फैक्टर्स ऑफ 4 के लेंगे, फैक्टर्स ऑफ 4 आर 1, 2 एंड 4। अब फैक्टर्स 15 के देखते हैं, और 1, 3, 5 एंड 15। कॉमन फैक्टर हम देखते हैं दोनों के 4 एंड 15 के। 4 एंड 15 की क्या है, यहाँ पे निकला ये 1 है, यहाँ भी 1 है, तो इसलिए 1 आएगा कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी 1 है। इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 1 है। मुझे उम्मीद है आपको अच्छी तरह से ये समझ आया होगा, और इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।